नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं ज्ञान गंगा चैनल। 5वीं सदी की बात है। दौर था राजा विक्रमादित्य और उसी राज्य में रहा करते थे एक ब्राह्मण परिवार जो बहुत ही सत्संगी थे। जय जय राम, जय जय राम, जय श्री राम। और आपस में कुछ न कुछ सत्संग की चर्चाओं को किया करते थे। एक बार ब्राह्मण देवता ने एक चौपाई बनाई। उस चौपाई को जैसे उनकी पत्नी ने सुना तो बोले, हे पति देवता, एक सवाल के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ब्राह्मण ने कहा, ऐसा नहीं है, एक सवाल का एक ही जवाब होता है, उसका अन्य हो ही नहीं सकता। पत्नी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, एक सवाल के बहुत सारे मतलब निकल जाते हैं। इस बात को सुनकर के ब्राह्मण को थोड़ा दुख हुआ। बोले, ठीक है, आप कहती हो देवी, तो मैं इस राज्य के राजा के पास जाऊंगा। उनके यहाँ बहुत सारे विद्वान लोग बैठते हैं और मैं एक ऐसी चौपाई बनाऊंगा जो कहीं पर नहीं है। देखता हूं तो उस चौपाई का दूसरा मतलब कैसे निकलता है। ब्राह्मण देवता चल पड़े राजा के यहाँ और रास्ते में पड़ा एक पेड़। हर चौपाई का एक ही मतलब होता है। विश्राम करने के लिए वो बैठ गए। रघुपति राघव राज राम, पतित पवन सीताराम। और पास में एक खेत में एक किसान हल जोत रहा था। उसकी पत्नी पोटली में उसके लिए भोजन लेकर के आई। ब्राह्मण देवता इस सारे दृश्यों को देख रहे थे। किसान ने उस पोटली को खोला तो देखा उसमें रोटी और प्याज था। किसान ने अपनी पत्नी को कहा कि रोज रोज हम लोग रोटी और प्याज खाते हैं, लो ये 5 रुपया लो और बाजार में जाओ और जामुन लेके आ जाओ। पत्नी बड़ी भोली थी, चली गई बाजार में, जामुन न ला करके वो पीपर लेकर के आ गई, जो बिल्कुल जामुन जैसा ही होता है। वो देख करके किसान ने डंडे को उठाया और अपनी पत्नी को मारना शुरू कर दिया। बचाओ! रुक जा, ये गलत है। आसपास के किसान लोग दौड़ करके आए और उन्होंने दोनों को अलग किया। इस दृश्य को देख करके ब्राह्मण ने एक चौपाई बनाई कि पीपर लाई नारी, जामुन भेद न पायो, ऊपर से गिरा गमागम, मचा कोहराम। और वही चौपाई लेकर के राजा के दरबार में पहुंचे और उन्होंने राजा के सामने उस चौपाई को रखा। राजन ने अपने विद्वानों की तरफ इशारा किया कि ब्राह्मण देवता जो चौपाई बता रहे हैं वो आप बताइए कि किस शास्त्र में लिखा है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि पीपर लाई नारी, जामुन भेद न पायो, ऊपर से गिरा गमागम, मचा कोहराम। इस चौपाई को सुन करके जितने विद्वान बैठे थे वो सोच में पड़ गए कि चारों वेद 18 पुराण में कहीं इस चौपाई है ही नहीं। इस नतीजे पर पहुंचे, हे राजन, ये आपका अपमान करने आया है। ये चौपाई किसी भी शास्त्र में नहीं है, इसने तो आपका घोर अपमान किया है। राजन ने पूछा, तो क्या करना चाहिए इसका? बोले, इसका एक ही इलाज है, इसे राज्य से निकाला कर दिया जाए। हुआ वही, राजा साहब ने उस ब्राह्मण को राज निकाला कर दिया। ब्राह्मण देवता को बंदी बनाया और राज्य से निकाला करने के लिए सीमा पर पहुंचे और उस सीमा पर बैठे हुए थे महाकवि कालिदास। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कालिदास जी ने पूछा कि क्या बात है सैनिकों, इस ब्राह्मण को ऐसा बंधन करके क्यों लेकर के आ रहे हो? बोले, बात ऐसा है कालिदास जी, इन्होंने एक चौपाई लाया था और चौपाई का किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं है, इसलिए इनको राज निकाला हो गया। कालिदास ने ब्राह्मण की तरफ देखा कि हे ब्राह्मण देवता, जरा चौपाई तो बताइए, ये कौन सी चौपाई है जो किसी भी शास्त्र में नहीं है। ब्राह्मण ने उस चौपाई को बताया। तब कालिदास ने सेनापति की तरफ इशारा किया, हे सेनापति, इस ब्राह्मण देवता को राज दरबार में लेके चलो। राज दरबार में जब पहुंचे, राजा कुपित हो गए कि क्या किया तुमने कालिदास, हमने इसका निकाला किया और आप इसे वापस लेकर के आ गए। कालिदास जी ने कहा कि राजन, मैं तो आपका मान सम्मान इज्जत के लिए लेकर के आ गया, दुनिया क्या बोलेगी कि आपके राज्य में न्याय नहीं होता। बोले, ठीक है, अगर ये गलत है तो आप ही बता दो इस चौपाई का क्या मतलब होता है। बोले, ठीक है राजन। उसने ब्राह्मण देवता की तरफ इशारा किया और बोला, एक एक चौपाई बोलना। पूरे विद्वान जो बैठे हुए थे इनकी तरफ देख रहे थे। ब्राह्मण ने कहा कि पीपर लाई नारी। कालिदास जी ने कहा, पराई नारी को रावण हर करके लेकर के आया था। जामुन भेद न पायो, जिसका कोई मुनि, कोई ऋषि उनके रहस्य को नहीं जानता था
कि वो कौन सी शक्ति, वो कौन सी महाशक्ति थी। ऊपर से गिरा गमागम, हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए और मचा कोहराम, पूरी लंका को श्री हनुमान जी ने फूंक दिया। ये रामायण का लंका कांड है। राजन, राजा ने अपना सर पकड़ लिया और सारे विद्वान मुंडी नीचे कर लिए। कालिदास जी का जय जयकारा हुआ और राजा ने उस ब्राह्मण को बहुत सारा धन धान दे करके विदा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजन। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें। नमस्कार।